ज़्यादातर बच्चों का ऐसा होता है कि एग्ज़ाम तक पढ़ते नहीं हैं, और एग्ज़ाम के टाइम पे जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने का टाइम होता नहीं है। फिर तो एक ही चीज़ होती है, रट्टा लगाना। रट्टा मारते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और फिर एग्ज़ाम में लिखने बैठते हैं। ये जब याद करने बैठते हैं, रट्टा लगाने बैठते हैं, तो एक चीज़ होती है दोस्तों कि जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी दिलचस्पी होगी, जितनी समझ होगी, उतना ही याद रहना है, उतना ही याद होना है। सारी चीज़ें तो फिर याद होनी नहीं है। इस वजह से मार्क्स कम आते हैं। चलो मार्क्स को छोड़ो, समझ भी कम आता है। रिजल्ट तो कम चलेगा चलो एक बार, लेकिन समझ ना आए तो फिर गलत हो गया ना दोस्तों। फिर एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर बोर्ड तक पहुंच गए। फिर क्या करोगे? वहाँ तो सारी चीज़ें समझनी ही होगी, वहाँ तो बड़े बड़े जवाब लिखने होंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें समझनी होगी। वहाँ पे क्या करोगे? तो बेहतर यही होगा कि आप अभी जिस क्लास में भी हो, उस क्लास में से ही मेहनत करना शुरू कर दो। अब मेहनत में आपको ये नहीं है कि बोझा उठाना है, कोई वज़न उठा करके यहाँ से वहाँ कोई चीज़ रखनी है। आपको बस बैठे बैठे पढ़ना है। जो चीज़ आप स्कूल में करते हो, उसका आपको यहाँ पर घर पे बैठ कर रिवीज़न करना है, और इससे बढ़कर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, सारे पाठ, सारी कविताओं को, ये जितने जितने भी सम्स दाखले हैं, उनको आपको समझना है। जो भी लैंग्वेज में अगर आपको आगे बढ़ना है, जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, उस फील्ड में आपको बस यही करना होगा कि समझना होगा। हर क्लास के हर सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट के हर पार्ट को आपको समझना होगा। ध्यान थोड़ा सा दोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, और ख़ास तो दिलचस्पी रखोगे, तो मार्क्स आने ही हैं। सब कुछ समझ आना ही है दोस्तों।